ड्राइवर, ये था। और इस क्रोम ड्राइवर के अंदर में ये क्रोम ड्राइवर आपका क्या था, एक क्लास था। और ये क्लास का हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब कभी भी आप कभी भी क्लास क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये ड्राइवर क्या था, इस क्रोम ड्राइवर का क्लास का ऑब्जेक्ट था। और उसको मैंने क्या कर दिया, वेब ड्राइवर टाइप कर दिया। क्यों? क्योंकि वेब ड्राइवर एक तरह से इंटरफेस है और ये था चाइल्ड इंटरफेस। इसके पेरेंट इंटरफेस क्या था आपका, सर्च कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको है ना। तो सर्च कॉन्टेक्स्ट का कुछ अपना प्रीडिफाइंड मेथड होंगे, वेब ड्राइवर का कुछ अपना प्रीडिफाइंड मेथड होंगे, है ना। वेब ड्राइवर क्या करता था, ये क्लास इस वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट करता है। कोई भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और इंटरफेस एक दूसरे को एक्सटेंड करता है। तो अब आपको ये बताया जाए तो आप क्या करेगा, ये वेब ड्राइवर में जितने भी मेथड थे वे क्रोम ड्राइवर क्या कर लेता था, इम्प्लीमेंट कर लेता था। तो उसके जितने भी मेथड होते थे क्रोम ड्राइवर के अंदर में वो इम्प्लीमेंट हो जाता था और वेब ब्राउजर लॉन्च हो जाता। तो हम अपने जो भी प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट में चलते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट थे, याद है आपको? डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये था अपना प्रोजेक्ट। इससे पहले मैंने क्रिएट किए थे क्योंकि उसमें आपने कोई भी ये नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें आपने ना जार फाइल्स ऐड नहीं किए। रेफरेंस लाइब्रेरी जो आता है ना, ये था ऑटोमेशन आई थिंक ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये जावा कर रखा है प्रोग्राम। इसमें, इंपोर्ट तो हो रहा है पैकेज, जार पैकेज इंपोर्ट तो हो रहे हैं इसमें। कहाँ हो रहा है इसमें? नहीं, कोई और प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट है। ये रहा रेफरेंस लाइब्रेरी, सॉरी, रेफरेंस लाइब्रेरी डाटाबेस टेस्टिंग में। अच्छा, कोई ना, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें मेरे पास आई, आज एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आज मैं 4-5 कोड बताऊंगा, उसी में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हम वेब ब्राउजर लॉन्च कर लिए तो हमको फर्स्ट टारगेट ये करना है कि किसी यूआरएल को पास करना है उस ब्राउजर में। ठीक है, ठीक है। अगर ये यूआरएल पास करेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, लॉन्च करेगा और यूआरएल पास करके वेब ब्राउजर को मतलब उस यूआरएल को पास कर देगा। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक न्यू जावा प्रोजेक्ट लेते हैं, इसके नाम से बना देते हैं स्क्वायर डेमो के नाम से, और इसको फिनिश कर देते हैं। एक आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ऐप स्क्वायर डेमो के नाम से। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर में जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी है। हम क्या करेंगे, पहले सेलेनियम कोड लिखेंगे तो सबसे पहले उसका जार फाइल्स क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो हमने क्या किया, इसके बिल्ड पाथ पे गए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ किए और क्लास पाथ में जा करके हम यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार फाइल्स ऐड करेंगे। जो कि मेरा सेलेनियम कोड है वो हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और सेलेनियम जो कोड है ये है सेलेनियम जार फाइल्स। और मैंने सारा कोड किस में रखे थे, SBY में लिखे थे। और SBY कहाँ गया? अच्छा, जो ये फोल्डर है, हमने जो जिप अनजिप की थी, उसका ही सारा डेटा उस फोल्डर के अंदर है ना, ये हाँ, वाला? ये सारा देख हाँ, ये सारे जार फाइल्स आ गए इसके अंदर। हमने क्या ठीक है, करेंगे, कंट्रोल A करेंगे। देखिए सारा जार फाइल्स क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे तो सारा जार फाइल्स इस क्लास पाथ में आ जाएंगे। और इसको जैसे ही अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो आपने प्रोजेक्ट लेवल पे देखो एक अलग से फोल्डर ऐड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखो सेटिंग बिल्ड पाथ हो रहा है 98%। अगर ये 100% हो जाता है, यहाँ पे देखिए एक फोल्डर आ जाएगा, रेफरेंस फोल्डर के नाम से आ रेफरेंस। जाएगा। उसमें जो कि जितने भी आपका सेलेनियम के जार फाइल्स हैं वो सारे इसमें ऐड हो गए। देखिए
ठीक है। लेकिन मेवन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है। मेवन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डिपेंडेंसी टैग ऐड कर देते हैं, तो उसी से हो जाता है, इतना मैनुअली एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, ये अब ये कॉन्फ़िगर नहीं रेफरेंस करना पड़ता लाइब्रेरी उसमें? जैसे ही, नहीं इसमें नहीं, मैनुअली नहीं ऐड करना पड़ता है। ऑलरेडी मेवन जैसे एक आप मेवन प्रोजेक्ट हम देखते हैं, ये देखो देखो, जावा प्रोजेक्ट और मेवन में क्या अंतर है। अगर ये जावा प्रोजेक्ट है तो इसमें देखो ये जे सिंबल आ रहा है कि नहीं। ठीक बट है। अगर ये मेवन प्रोजेक्ट है, इसमें देखो एम और जे दोनों सिंबल आ रहा है। जिसमें एम और मेवन जे प्लस दोनों जे। सिंबल आ रहा है वो आपका मेवन प्रोजेक्ट हो गया। जिसमें ओनली जे सिंबल आ रहा है वो आपका जावा प्रोजेक्ट है। जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट में देखो, ओनली जब हम क्रिएट करते हैं तो दो ही फोल्डर आता है, एक आपका जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, एक आपका एसआरसी फोल्डर। लेकिन लेकिन जब मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें देखो इतना फोल्डर बाय डिफॉल्ट आएगा, इतना फोल्डर। ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल होता है ये फोल्डर। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें डिपेंडेंसी टैग ऐड होता है। तो जैसे हमने आगे सेलेनियम जार फाइल्स इसमें ऐड किए जावा प्रोजेक्ट में, तो हमने एक मैनुअली ऐड किए जावा बिल्ड पाथ में जाके, क्लास पाथ में जाके। लेकिन ठीक जब है। हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जा करके ये सेलेनियम डिपेंडेंसी टैग ऐड करते हैं। इतना ऐड कर देंगे तो आपका जार फाइल जितना भी होगा सेलेनियम जावा का जार फाइल लेटेस्ट वर्जन का, वो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। आपको मैनुअली ऐड नहीं अच्छा। करना पड़ेगा। ये सब कहाँ ठीक से है। आएगा, वो आपका एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जो एम्बियन रिपोजिटरी बोलते हैं इसको। तो वहां से इसको लेते हैं। ये भी आपको दिखा देते हैं कहाँ से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी अगर सर्च करेंगे, हम्म। ये आपका सेंट्रल रिपोजिटरी होगा, इसमें जाएंगे, ये एम्बियन रिपोजिटरी है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये देखो एम्बियन रिपोजिटरी है, मतलब एम्बियन शॉर्ट फॉर्म होता है मेवन का। इसमें ठीक आपने है। जो भी डिपेंडेंसी अगर ऐड करना है, जैसे सेलेनियम जावा, इसको सर्च करेंगे तो जावा का जो लेटेस्ट वर्जन होता है, ये सेलेनियम जावा देखो यहाँ पे दो भी आ रहा है। लेकिन हम सेलेनियम जावा कौन सा पैकेज का लेना है, org सेलेनियम डॉट सेलेनियम HQ.selenium, ये आपका पैकेज है। तो ये वाले पैकेज को हमको लेना है। इसके अंदर में हम जाएंगे तो सेलेनियम का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.28.1, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है जो कि लॉन्च कब किया गया है, 23 जनवरी को ये लॉन्च किया गया है लेटेस्ट ठीक है। वर्जन। क्योंकि ये ठीक है। टोटल फोर्थ है, हमने आपको बताया था कि अभी जो सेलेनियम का लेटेस्ट वर्जन है वो 4 चल रहा है। लेकिन 4 का कौन सा वर्जन चल रहा है, फोर पॉइंट फोर टू एट पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट एट वन वन वो आपका लेटेस्ट 20 यूजेज है। और ये 23 जनवरी को ही लेटेस्ट है। तो इस पर हम जैसे ही इस क्लिक करेंगे तो, हम्म, तो आपको यहाँ पे देखो मेवन, ग्रेडल, ग्रेडल शॉर्ट, ग्रेडल कोटलिन, एसबीटी, लॉबी, ग्रेप्स, और ये सारे क्या है, बिल्ड है। मेवन क्या है, एक तरह से बिल्ड टूल है जो कोई भी हम्म, कंफिग मतलब कोई भी जार फाइल्स को बिल्ड करता है। अगर ये हम इसको कॉपी करके उसको वहां पे ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हम्म, जावा सेलेनियम का जितने भी जार फाइल्स होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, हमको ऐड मैनुअली ऐड नहीं करना। उसी तरीके से यहाँ ठीक है। पे देखो टेस्टेंसी ऐड है। तो ये जो फॉर्म डॉट एक्सएमएल है, जो भी मुझे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, जो भी हम्म, थर्ड पार्टी टूल, वो हम यहाँ पे एज ए डिपेंडेंसी टैग में ऐड करते रहेंगे। तो मुझे ठीक है। सेलेनियम जावा की नीड पड़ा तो सेलेनियम जावा ऐड किए, टेस्टेंजी की नीड पड़ा तो टेस्टेंजी ऐड करे, वेब ड्राइवर मैनेजर की नीड पड़ा तो वेब ड्राइवर मैनेजर यूज करे। कल के डेट में मुझे कोई एक्सेल फाइल से डेटा को रिट्रीव करना है अपने कोड के थ्रू, तो उसमें अपाची पीआई को हम ऐड कर सकते हैं। अगर कल के डेट में मुझे कोई MySQL से डाटाबेस से कनेक्ट करना है अपने सेलेनियम कोड को, तब उसमें हमको JVDC कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे इसके अंदर में आपको ढेर सारे डिपेंडेंसी मिलेगा, है ना। जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे भी आपका डिपेंडेंसी आ जाएगा। तो उस तरीके से हम उस मेवन प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हम मेवन ठीक। प्रोजेक्ट में नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ हम्म, जावा प्रोजेक्ट में जाते हैं। ठीक है, तो और ये आपका यूजेस रेफरेंस क्या, यूजेस क्या चीज है, यूजेस 20? क्या यूजेज कहाँ,
उसमें लिखा था ना यूजेस 20, जहाँ हम सेलेनियम हाँ, की ये मेवन अभी प्रोजेक्ट की अभी डिपेंडेंसी। अभी जो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें 20 लोग यूज किए हैं, वहां से डेटा को लिए हैं, तो वैसे यूज, तो वहां से वही डेटा को उठाना है जो ज्यादा मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम जाते हैं ये प्रोजेक्ट में सेलेनियम जावा को कॉन्फ़िगर कर दिए, तो अब मेरा फर्स्ट टारगेट होता है कि हम एसआरसी फोल्डर में जाके एक पैकेज को क्रिएट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम्म। जाके एक पैकेज क्रिएट करेंगे। उस पैकेज का नाम जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं कॉम डॉट एस पैक दे देते हैं। स्टैंडर्ड जब हम रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यहाँ पे एस पैक पी पैक नहीं देते हैं। हम कोई मतलब प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफाइड नाम होता है वो देते हैं, बट एज पर नॉलेज पर्पस हम यहाँ पे कोई भी पैकेज ले लेते हैं जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर सॉरी। स्मॉल। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसको जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट होगा। और ये पैकेज जो है यहाँ पर देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका मतलब इस पैकेज के अंदर में कोई क्लास नहीं है। हमने क्या किया, राइट क्लिक करके एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और क्लास का नाम हम दे देते हैं सेलेनियम सेलेनियम डेमो। ठीक है, और यहाँ पे मेन मेथड चेक कर देते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ठीक क्या है। हो गया, ये आपने क्लास क्रिएट कर लिया, मेन मेथड को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक चीज समझने योग्य है, तीन चार चीज समझाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट तो ये चीज समझाएंगे कि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इक्लिप्स जो है मेन से। ऑटोमेटिक कंपाइल करता है। तो जावा का प्रोग्राम जब भी कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद जब रन करेगा तो कंट्रोल हमेशा मेन मेथड को चेक करेगा। ठीक है, ठीक है। तो मेन मेथड जहां भी होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो चार ठीक चीज है। आप याद रखना यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जावा हमेशा कोई भी स्टेटमेंट होगा, अगर मेन मेथड के अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सेमी कॉलन से इंक्लोज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और कोई भी चीज जो भी लॉजिक आप प्रोग्राम में लिखते हैं वो हमेशा क्लास के इनसाइड होना चाहिए, क्लास के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है है। ना, थर्ड पॉइंट क्या है कि और जितने भी जावा के स्टेटमेंट है वो आपको विद इन मेथड के अंदर में होना चाहिए। जावा के जितने भी आपका लॉजिक है, स्टेटमेंट, और इनसाइड द हम्म। मेथड होना चाहिए। और उस मेथड को चाहे वो मेन मेथड हो चाहे वो प्राइमरी मेथड हो, कोई भी मेथड हो, तो हमेशा जो भी जनरल मेथड होंगे वो मेन मेथड से कॉल करना पड़ेगा, तभी वो मेथड क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको सेलेनियम कोड लिखना है। तो सेलेनियम कोड लिखने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउजर को लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक ब्राउजर हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे demo.openCart.in। ठीक है, ये आपका एक ई वेबसाइट है। हम्म। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे टाइम ले रहा है। जैसे ORG HRM एप्लीकेशन, कोई भी कर दो, नेक्स्ट पर कर दो। HRM, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर कुछ भी ले लो यार। अच्छा, ये हाँ, ओपन नेक्स्ट। हो गया, ये आपका डेमो ओपन कार्ड स्मार्ट ओपन हो गया। तो अभी क्या ठीक है। करना है, मुझे पहले डिफॉल्ट ब्राउजर को ओपन करना है, देन उसके बाद इस यूआरएल को पास करना है, तभी ये पेज ओपन हो, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने कोड पे जाएंगे और उस कोड में पहले ब्राउजर को लॉन्च कराएंगे। तो ब्राउजर लॉन्च करने का जो मेथड था, आपका जो हम्म। कोड है, लॉन्च द ब्राउजर, इसका कोड क्या है,
वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर इज इक्वल टू नो ड्राइवर ऐप क्रोम ड्राइवर। वेब ड्राइवर अच्छा ये आपका तो ड्राइवर बहुत इजी। हेलो हाँ हेलो। नो ड्राइवर हाँ मैंने हाँ आपको तो ये हाँ बहुत मैंने कहा आपको तो ये बहुत इजीली तो वो इम्पोर्ट हो जा रहा है पैकेज, बट मेरा नहीं हो रहा है। नहीं इम्पोर्ट होगा, जो इम्पोर्ट नहीं होगा अगर मैनुअली हम क्या करेंगे, उस कंटेंट पे जा करके माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे नीचे में इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज ओके। इसको हटाता हूँ, वेब ड्राइवर को हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हाँ हाँ कॉपी कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रेड मार्क आ गया, एरर आ गया। हाँ इस पर माउस ओवर करेंगे तो नीचे में देखिए इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा कहीं पे, चेंज टू क्रोम ड्राइवर, क्रिएट इंटरफेस, चेंज टू वेब डायरेक्टर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का, अभी इंपोर्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि चेंज क्रोम ड्राइवर, अब क्रोम ड्राइवर करेंगे ये भी एक्सेस है, लेकिन ये एक लिमिट टाइम के लिए है। क्यों? क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं थ्रू क्रोम ड्राइवर से, और उसको मैं रेफरेंस क्रोम ड्राइवर को ही दे रहा हूँ। ये सिर्फ इसी के लिए यूज होगा, अगर कोई भी वेब ड्राइवर का मेथड होंगे वो इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओके। इनहेरिटेंस यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोड को रीयूज नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वेब ड्राइवर लिख देंगे, ये भी कोड से आपने ब्राउजर को लॉन्च कर सकते हो। देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, उस समय लेने के बाद ये ऑटोमेटिक एक क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा, और उस क्रोम ब्राउजर में आपको लिखा रहेगा क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर ठीक है। यहाँ पे सेम कोड अगर यहाँ पे लिखोगे, वेब ड्राइवर ड्राइवर वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू, न्यू क्रोम। ये देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी आपका क्रोम ब्राउजर को ही लॉन्च करेगा, तो इसमें और इसमें अच्छा अंतर क्या होगा? ये वेब ड्राइवर तो हमारा इंटरफेस हो गया है। हाँ, ये अंतर है, दोनों में अंतर है बहुत। अब देखो, ये क्रोम ड्राइवर क्लास है और ये भी क्रोम ड्राइवर क्लास है, लेकिन यहाँ पे ये क्रोम ड्राइवर क्लास है और वेब ड्राइवर इंटरफेस है। तो इंटरफेस। मतलब क्या हुआ कि ये क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ड्राइवर इंस्टेंट क्रिएट किए, हाँ और उसका जो टाइप है वो मैंने वेब ड्राइवर इंटरफेस दे दिए। इसका ये मतलब हुआ वेब ड्राइवर को और भी अपना मेथड होंगे जो इस क्रोम ड्राइवर को एक्सटेंड कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अगर हम ठीक। कल के डेट में यहाँ पे नीचे में वेब ड्राइवर का मेथड लिखेंगे तब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी इंपोर्ट होगा और एग्जीक्यूट भी कर जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट ठीक। वाले कोड में सिर्फ क्रोम ड्राइवर के मेथड ही यूज होंगे, ना कि वेब ड्राइवर के मेथड, समझ में ठीक आया? है। और दोनों जो कोड है वे क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करना। ठीक है, अगर हम इसी कोड को कॉपी करके हम अगर एज ब्राउजर लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे एज एज ड्राइवर ड्राइवर, क्लास। एज ड्राइवर इसको कमेंट आउट कर दिए। अब जब हम इसको रन करेंगे तो एज ड्राइवर लॉन्च होगा, थोड़ी टाइम लेगा। उसके बाद देखो ये एज ब्राउजर लॉन्च हुआ। हम्म। तो एज पर अगर फायरफॉक्स होंगे तो फायरफॉक्स ब्राउजर को भी हम लॉन्च कर सकते हैं, पर सेम ठीक है। कोड को अगर हम फायरफॉक्स पे लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर ठीक। फायरफॉक्स आपका एप्लीकेशन आपके सिस्टम में है तो वो लॉन्च कर देगा। ठीक है। ये कौन सा ड्राइवर है? फायरफॉक्स ड्राइवर, जीको ड्राइवर, हाँ, सॉरी, जीको ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर।
इसको जब हम रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, अगर आपके सिस्टम में फायरफॉक्स इंस्टॉल है तो ये फायरफॉक्स ब्राउजर को लॉन्च कर देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक इसका है। मतलब फायरफॉक्स ड्राइवर नहीं है, इसलिए वो लॉन्च नहीं कर पा रहा। तो ये आपका क्रोम ड्राइवर क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए। अब एज ड्राइवर एज ब्राउजर को और फायरफॉक्स ड्राइवर फायरफॉक्स ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए। तो हम जो, हाँ हो गया, आई थिंक हो गया। ये फायरफॉक्स फायरफॉक्स वाला। ड्राइवर, हाँ ये देखो ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये फायरफॉक्स हाँ हाँ। ब्राउजर लॉन्च कर। तो ठीक है। स्पेशली हम कंपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये सब चीज हो जाता है कि जो भी एप्लीकेशन है वो तीनों ब्राउजर पर लॉन्च कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये कंपेबिलिटी क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो हम इतना तक समझ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगर ये क्रोम क्रोम ब्राउजर ले पे हम जो एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे क्रोम ब्राउजर पे और इसी पे वर्क करेंगे। अब क्रोम हम्म। ब्राउजर तो लॉन्च हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर एक बार देखो फर्स्ट एक सेकेंड बार हम लॉन्च करते हैं तो एक नॉर्मल मोड में लॉन्च होता है ना। तो ब्राउजर लॉन्च हुआ तो एक नॉर्मल मोड में लॉन्च हुआ, हम क्या करना है, इसको ठीक है। मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा तभी तो मैक्सिमाइज होगा, हाँ हाँ। है ना। तो पहले हमको मैक्सिमाइज नहीं करके पहले हमको क्या करना है, किसी यूआरएल को पास करना है। तो यूआरएल को पास करने के लिए वेब ड्राइवर का एक मेथड है गेट मेथड। तो ड्राइवर ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमने क्या करेंगे, गेट मेथड को कॉल कर देंगे और इसके अंदर में यूआरएल पास कर देंगे। कौन सा यूआरएल, जो मैंने ये एप्लीकेशन लिया है, ये वाला यूआरएल। ठीक है। अगर ये यूआरएल यहाँ पे इस गेट मेथड के अंदर में पास कर देंगे तो अब क्या होगा कि ये वेब ड्राइवर लॉन्च करेगा और ये यूआरएल को पास करके ये वाले पेज को ओपन कर दिया, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउजर लॉन्च हुआ एम्पटी ब्राउजर और यहाँ पे यूआरएल को पास किया और यूआरएल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट एग्जीक्यूट होता है। अगर थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो हम वेट हम्म। मैकेनिज्म लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमको थ्रेड डॉट स्लिप होता है जावा का, थ्रेड डॉट स्लिप डॉट जावा का, स्लिप। जावा का वेट मैकेनिज्म है। अगर इसमें हमने क्या किया, 5 सेकेंड दे दिए, इस पर ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड थ्रो डिक्लेरेशन होगा, मेन मेथड में ऐड हो जाएगा। और इसको अब इसके बाद हमने क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। ये वेट मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे क्यों ये थ्रेड और ये स्लिप लगाते हैं। आपने ये क्या किया और थ्रेड क्यों दी? ये बताते हैं ना, क्योंकि ये देखिए अभी क्या है ना, हमने जो यूआरएल तो पास कर दिया लेकिन हम्म उसको कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। यूआरएल कोड हम्म। तो रन हो गया लेकिन उसको वैकेंसी ये मिल नहीं रहा है यूआरएल। तो क्या करता है ना, कोड एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, एरर थ्रो कर देता है। तो उसको हम हटाने के लिए ना हम ये थ्रेड डॉट स्लिप लगाते हैं वेट मैकेनिज्म कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्रोम ब्राउजर तो ओपन हो रहा है बट यूआरएल पास नहीं हो रहा है। ऐसा इशू क्यों, नॉट सिक्योर डेटा। अच्छा, अच्छा हो गया, आई थिंक हो गया। चलिए एक बार और करते हैं, रन एज रन एज जावा एप्लीकेशन। ये एम्पटी ब्राउजर लॉन्च हुआ और डेटा यहाँ पे यूआरएल पास क्यों नहीं हो रहा, नॉट सिक्योर। अच्छा लोकेशन, अच्छा कोई चीज को, कोई और देना, कोई और यूआरएल देना।
नहीं नहीं, थोड़ा पेज खाली करना पड़ेगा इसका। हम्म। और कोई कोई और देना हाँ, यूआरएल। दूसरा देता हम्म हूँ पहले एक बार इसको एक बार अगेन रन करके देखता हूँ। चलो हम दूसरा ले लेते हैं, चलो दूसरा यूआरएल ले लेते हैं। कौन सा बोला आपने? nexttoppers.com। toppers.com .com हम्म चलो ये है ना, इसका ले लेता हूँ यूआरएल। ये तो नहीं होना चाहिए। ये क्या खुल गया? नेट का भी इशू होते हैं, ये वाला देखता हूँ हाँ। क्या हो। हम्म तो हो गया, हाँ, ये खुल गया यूआरएल एकदम। पास हो गया और ये ओपन हो गया, ठीक है। तो हमने हम्म क्या किया, मैंने एक यूआरएल लॉन्च, पहले एक एम्प्टी क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया, फिर उसके बाद मैंने हम्म क्या किया, यूआरएल पास किया। लेकिन जैसे ही ठीक है। यूआरएल पास किया तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल मोड में ओपन हुआ, है ना। अब हाँ, हम इसको चाहते हैं कि मैक्सिमाइज मोड में ओपन हो, मतलब इस मोड में ओपन हो। तो उसके लिए क्या कोड है यहाँ पे, मैक्सिमम साइज ड्राइवर ड्राइवर डॉट। डॉट मैनेज डॉट विंडो मैक्सिमाइज, ये कोड है मैक्सिमाइज करने का। तो एक बार हम अगर रन करता हूँ, देखना यूआरएल पास होगा, फिर वो मैक्सिमाइज मोड में आएंगे, आप ऑटोमेटिक आएंगे। हो गया। हो गया। तो अब क्या है, मैक्सिमाइज मोड है। अब इस वेब एप्लीकेशन के अंदर में जितनी भी चीज देखते हैं, वे आपका क्या हो हम्म गया, एलिमेंट हो गया, जिसको हम वेब ठीक। एलिमेंट बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स एक वेब एलिमेंट है। ये सर्च क्या है, हम्म क्लिक, ये भी इस पर क्लिक ऑपरेशन करेंगे। ये क्या है, हम्म एक तरह से लिंक है, ये क्लिक। लिंक है तो इसको भी क्लिक करेंगे। ये क्या है आपका, एक तरीके से बहुत सारी चीज आपको मिलेगा जिस पे हम परफॉर्म कर, इस पे क्या है, एक बार क्लिक ऑपरेशन करेंगे तो ठीक। ये आप ऑटोमेटिक खुलेगा, है ना। ये आपको यहाँ पे हम्म क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सारे लिंक है। तो बहुत सारे वेब एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका इमेज हो गया, बटन हम्म हो गया, लिंक हो गया, हम्म चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट एरिया फील्ड हो गए, ड्रॉप डाउन हो गया, अलर्ट हो गया, मल्टी सिलेक्शन टूल हो गया, फ्रेम हो गया। हम्म तो सारे क्या है, उस वेब पेज का एलिमेंट है। और उसी एलिमेंट। एलिमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना। अगर ठीक ये है। सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स पे हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कि इसमें कुछ ऑटोमेटिक टाइप कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट। डेटा को पास कर सकते हैं इसमें, वो कोड के थ्रू हम्म इस डेटा में पास करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लोकेटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। लोकेटर एक तरह से कॉन्सेप्ट है। तो लोकेटर पढ़ेंगे तब हम उस एलिमेंट को, एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन लोकेटर दो मुझे टाइप ये का होता बताओ, है, ये जो एक आप, हम हाँ बताओ। जो हमने इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करी है, अगर हम थ्रेड डॉट हम्म, स्लिप लगाएं तो इनमें मतलब क्या डिफरेंस आएगा? अगर ना लगाएं तो, थ्रो एक्सेप्शन थ्रो ना करें ये तो। देखो, ये 5 सेकेंड वेट करेगा, ये 5 सेकेंड वेट करेगा। अगर ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, इसको कहीं और हम्म लगाता हूँ, तब आपको पता चलता है, ठीक है। अगर हम ड्राइवर डॉट क्लोज कर देता हूँ, ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्लोज, हम्म। नहीं, मैं इसको ये नहीं रन कर रहा हूँ करेगा ना ना। ये। हाँ हाँ हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले इसको रन करके दिखाता हूँ,
इसके बाद हम्म। थ्रेड डॉट स्लिप लगाऊंगा, तब आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आखिर हो क्या रहा है, क्यों लगा है। नहीं, मैं उसके बाद इसकी बात आपको कर रहा हूँ एक्सेप्शन की, ये जो ये इंटरप्ट वाले, एक्सेप्शन है। ये देखो, एक एक्सेप्शन एक तरीके से क्या होता है, रन टाइम एरर है, ठीक है। हम्म। एक्सेप्शन हमने पढ़ेंगे। ये थ्रो क्या है, थ्रो एक तरीके से आपका एक्सेप्शन है, थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड है एक्सेप्शन क्लास का। हम्म। हमने क्या किया, हम्म। ये थ्रेड डॉट स्लिप आप जहां भी लिखोगे ना, ये आपको हम्म। मांगता है कि ये आपको एरर देगा, तो उसको एक तरह से थ्रो डिक्लेयर करना पड़ता है मेन मेथड के पास, जिससे कि वो एरर रिमूव हो जाए। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ेंगे, मतलब एरर को, एक्सेप्शन को रिमूव करने के लिए। उसमें ठीक जहां है। भी आपका एक्सेप्शन आएगा ना, ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे, वो हम्म। एक्सेप्शन को रिमूव कर देगा। तो जहां भी थ्रेड ठीक। डॉट अभी स्लिप लिखोगे तो एरर आएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रो डिक्लेरेशन करेंगे ठीक मैनुअली। है। तो अभी ये ड्राइवर डॉट क्लोज जो दिखे हैं, अभी रन करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखना। उसके बाद हम थ्रेड हम्म। डॉट स्लिप लगाएंगे, तब देखना क्या होता है। अभी देखना क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओपन हुआ, मैक्सिमाइज हो गया, क्लोज हो गया ना। हमने तो क्लोज हम्म। नहीं किया, नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं दिखाने के लिए। क्लोज हुआ, थोड़ा देर दिखाया, मैक्सिमाइज हुआ, फिर थोड़ा देर 5 सेकंड वेट किया, फिर उसके बाद क्लोज हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया, थ्रेड डॉट स्लिप लगाया, थ्रेड डॉट स्लिप। इसमें मैंने 5 सेकंड दे दिया, 5 सेकंड वेट करवाया, ठीक है। कोड को वेट करवाया कि मेरे यूजर को दिखाओ कि 5 सेकंड वेट करो, देन आप क्लोज करो एप्लीकेशन को। तो देखना थोड़ा देर वेट करके आपका क्लोज होगा, थोड़ा देर वेट करेगा, वेट कर रहा 5 सेकंड, हम्म। उसके बाद क्लोज होगा, तो क्लोज होगी। क्लोज। क्लोज। आपने थ्रेड और स्लिप का मतलब समझे, कि यूजर को वेट करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 10 सेकंड दे देंगे तो ये 10 सेकंड वेट करेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, उसके बाद हम लोकेटर हाँ। कल से पढ़ेंगे। हाँ, एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो अपनी कंसीडर करूँ क्या फाइल? कीजिए। हेलो।